मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले अकाउंटिंग की डेफिनेशन। जो आपका सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, और इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में पहली की पहली डेफिनेशन आपकी क्या है, अकाउंटिंग। और इसमें थ्योरी के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी के अकाउंटिंग के डेफिनेशन लिखने के लिए आपको 1 या 2 मार्क्स में मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको इसके फीचर्स, कंटेंट इस तरीके से आते हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। बेटा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। देखो, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। जैसे किसी भी चीज का प्रोसेस होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर चाय बनाने का प्रोसेस करें तो चाय बनाने का भी एक प्रोसेस है कि सबसे पहले आप क्या लोगे, गैस जलाओगे, गैस जलाने के ऊपर पतीला रखोगे, पतीले में फिर पानी डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, उसके बाद चीनी डालोगे, फिर दूध डालोगे, फिर चाय अदरक डालोगे, इलायची डालोगे, फिर वो बॉयल होगी, और बॉयल होने के बाद आपकी चाय तैयार हो जाती है। तो बेटा एक प्रोसेस है ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना गैस जलाए चाय बन जाए, नहीं। तो सबसे पहले आपको गैस जलानी पड़ेगी और उस तरीके से प्रोसेस चलेगा। इसी तरीके से अकाउंटिंग का भी सेम है। तो सेम क्या प्रोसेस, क्या अकाउंटिंग का, सबसे पहले अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, जैसे मैंने बताया चाय बनाने का तरीका, ऐसी अकाउंटिंग का प्रोसेस। देखो, अकाउंटिंग क्या, किस चीज का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस और इंडिविजुअल। मतलब फाइनेंशियल, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, मतलब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग नहीं होगी। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सबसे पहले बताया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस और इंडिविजुअल। चाहे वो किसी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करो या किसी इंडिविजुअल के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करो। तो सबसे पहला प्रोसेस है रिकॉर्डिंग। सबसे पहले आप किससे स्टार्ट करोगे, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या, नोटिंग डाउन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को नोट डाउन कर लो, क्या क्या आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गए, जैसे कि आपके क्या एक्सपेंसेस हो गई, क्या आपके इनकम हो गए, ठीक है। जो भी एक्सपेंसेस होगी, जो भी इनकम होगी, उसकी नोटिंग करो। तो पहला क्या हुआ, रिकॉर्डिंग का मतलब नोटिंग डाउन एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आपको क्या करना है, नोट करना है। फिर बेटा आया दूसरा, सबसे पहला देखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया, रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या हमारा, क्लासिफाइंग। बेटा क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या है, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन। मतलब एक तरीके के ट्रांजैक्शन को एक जगह ले जाओ, मतलब सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को आप एक जगह ले जाओ। जैसे कि अगर खर्चे की बात करें, सैलरी की बात करें, तो सैलरी से रिलेटेड सारे खर्चे एक जगह। अगर बात करें रेंट पेड, तो रेंट से रिलेटेड एक जगह, किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस से रिलेटेड एक जगह। तो सारे सब दूसरा स्टेप क्या आपका, दूसरा स्टेप है क्लासिफाइंग में आपको क्या करना है, सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की ग्रुप कर देना, ग्रुप ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब एक जैसे ट्रांजैक्शन और एक तरह के ट्रांजैक्शन को एक जगह लेके जाना। सीधी सी बात है, एक तरह के मतलब सिमिलर नेचर। अगर नेचर की बात करें, जो एक नेचर का ट्रांजैक्शन है, जैसे कि सैलरी की, रेंट की, या कोई एक्सपेंसेस की, या रेवेन्यू की, या आप बोल सकते हो कोई कैश से रिलेटेड, मतलब सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको क्या करना है, एक जगह लेके जाना। तो पहला प्रोसेस क्या आपका, रिकॉर्डिंग के बाद दूसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, क्लासिफाइंग, एंड देन समराइजिंग। तो बेटा पहले आपने क्या करा, रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्ड का मतलब नोट डाउन किया। फिर आपने क्या करा, नोट डाउन करने को सारे ट्रांजैक्शन आपने नोट डाउन कर दिए एक जगह, बोस। तो सारे जब ट्रांजैक्शन आपने नोट डाउन किए, तो एक जगह हर तरीके के ट्रांजैक्शन आप तो 1 बाय 1 लिखते गए ना, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, कैपिटल से पैसा आया, बैंक में पैसा जमा कराया, जो भी आप 1 बाय 1 इंश्योरेंस पेड, 1 बाय 1 सारे ट्रांजैक्शन आपने लिख दिए। तो वो क्या हो गया, आपकी रिकॉर्डिंग। अब उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, क्लासिफाई करो। क्लासिफाई क्या करोगे, उसमें सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शन, रेंट का एक जगह ले गए, सैलरी का एक जगह ले गए, कमीशन का एक जगह ले गए, ठीक है। तो आपने क्या करा, क्लासिफाइंग। उसके बाद बेटा आपने क्या करा, समराइजिंग का मतलब क्या होता है, एक समरी बनाओ। जैसे रेंट हो गया, प्रीपेड हो गया, जो भी है। तो समरी का मतलब जहां पे एक जगह ही सारे ट्रांजैक्शन मिल जाए। तो जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट जो बनाते हो, एक रिपोर्ट बनाना। समरी का मतलब एक रिपोर्ट बना दो जहां पे सबका टोटल आ जाए कि भाई सैलरी का इतना खर्चा था, रेंट का इतना खर्चा था, ये मेरी इनकम थी, ये मेरी लायबिलिटी थी, ये मेरा एसेट्स था। तो आपने तीसरा क्या, समराइजिंग का मतलब रिपोर्ट बनाना। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करा, सबसे पहले आपने करा रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने क्या करा, क्लासिफाइंग, और क्लासिफाइंग के बाद आपने क्या करा, समराइजिंग, और समराइजिंग के बाद बेटा आप क्या कर रहे हो,
इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या? अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन। इंटरप्रेट करोगे ना, इंटरप्रेट का मतलब क्या? अंडरस्टैंडिंग व्हाट द ट्रांजेक्शंस मींस, उस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, जो आपने ट्रांजेक्शन लिखे हैं उसके ट्रांजेक्शन से क्या मतलब है, उसको अंडरस्टैंड करना कि भाई वो इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, क्या चीज है। तो आपका बहुत ही सिंपल, सबसे पहले डेफिनेशन लिखने के लिए भी आती है, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ किस चीज का प्रोसेस है? रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग के बाद इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन के बाद कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट करना किसको कम्युनिकेट करोगे आप? ये तो भाई जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने या जो भी आपने किया, तो कम्युनिकेशन किसको करोगे? जैसे कम्युनिकेशन आप करोगे ओनर को भाई बैलेंस शीट अगर ओनर ने मांगी कि भाई बताओ जी मुझे इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, या मैं वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखना चाहता है, या अकाउंट में पेबल रिसीवेबल देखना चाहता है, तो जो भी आपकी रिपोर्ट बनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाया है, मतलब सारा प्रोसेस होने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, तो वो आप कम्युनिकेट करोगे ओनर को, या किसी जो आपकी कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं उस इन्वेस्टर के साथ हमें शेयर करनी पड़ सकती है। अगर हम जो अपनी जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस करेंगे, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस का मतलब जो आपकी कंपनीज की या जो इंडिविजुअल्स की जो रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस होगा, तो रिटर्न फाइलिंग में हम गवर्नमेंट को करेंगे, या फिर जो आपका मैनेजमेंट होगा उसको करेंगे। तो बेटा सीधी सी बात है, अकाउंटिंग देखो, अकाउंटिंग का जो जब हम बात करते हैं किसी की डेफिनेशन की, और जब किसी प्रोसेस की बात करते हैं, तो आप उस प्रोसेस के हिसाब से ही चलोगे। तो मैं आपको ज्यादा टाइम क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये सबसे पहला बेसिक है, बेसिक चैप्टर है। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग समझ में आनी चाहिए कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो मैंने बताया ना, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक तरीका है। क्या तरीका है? तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करने के बाद समराइज करने के बाद इंटरप्रिटेशन करोगे, उसके बाद इंटरप्रिटेशन के बाद कम्युनिकेशन करोगे, जो भी रिजल्ट आया आपका, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, रिस्पेक्टिव किसको? ओनर को करनी पड़ सकती है, इन्वेस्टर को करनी पड़ सकती है, ये स्टेक होल्डर्स है, बेसिकली स्टेक होल्डर्स में आगे। तो बच्चों बहुत ईजी है, अगर आप देखो समझ के करोगे तो इसकी डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मेरे दिमाग में आता है कि जैसे मैंने आपको चाय बनाने का एग्जांपल बनाया कि मुझे चाय बनानी है, तो मेरे को सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि चाय बनाने के लिए गैस को ऑन करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जब मैं अकाउंटिंग की बात करूं प्रोसेस की, तो सबसे पहले भाई अकाउंटिंग स्टार्ट कहां से होगी? अकाउंटिंग स्टार्ट ही तब होगी जब तक ट्रांजेक्शन लिखे ही नहीं होंगे, तो स्टार्ट कैसे होगी? तो सबसे पहले क्या है मेरे को? रिकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? रिकॉर्डिंग का मतलब सारे ट्रांजेक्शन बुक्स में लिखना चालू कर दूंगा। ये जी रेंट पेड, ये लो जी सैलरी पेड, ये लो जी कमीशन पेड, ये लो जी। उसके बाद बैंक में पैसा जमा करा है, ये लो जी। क्रेडिटर को पेमेंट करी, ये लो जी। डेटर से पैसे आए, ये लो जी। कमीशन आया, ये लो जी। सारे ट्रांजेक्शन मैंने एक जगह पे लिख दिए। अब लिखने के बाद मेरा दूसरा काम क्या है? भाई सारे ट्रांजेक्शन लिख दिए, अब मैं क्या करूंगा? भाई ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उन ट्रांजेक्शन को ढूंढना। मैंने क्या करा? उसका चालू कर दिया क्लासिफिकेशन समरी बनाऊंगा। अब मैं समरी में क्या करूंगा? एक जैसे सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को एक जगह लेता जाऊंगा। मतलब रेंट से रिलेटेड एक जगह, सैलरी से रिलेटेड एक जगह, मतलब सिमिलर नेचर का मतलब एक जैसे दिखने वाले ट्रांजेक्शन को एक जगह लेके जाऊंगा। उसके बाद क्या करूंगा बेटा? उसके बाद में जब समराइजिंग करूंगा, समराइजिंग का मतलब क्या? और समरी बनाना। तो समरी का मतलब कोई रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाऊंगा। और उसके बाद क्या करूंगा? कम्युनिकेट कर दूंगा। कम्युनिकेट किसको करूंगा? ये जिनको इसकी जरूरत है। जैसे कि कौन कौन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिमांड आपसे कौन कौन कर सकता है? सबसे पहले तो जो आपका मालिक है, ओनर है, वो आपसे मांग सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा कौन हो सकता है? जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर आपसे मांग सकता है। और कौन मांग सकता है? गवर्नमेंट को देना पड़ सकता है, आपके क्रिएटर भी मांग सकते हैं। तो बेटा बहुत सिंपल था, ये आपको मैंने एक बताया है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या। अगर मैं इसको एक बहुत ही शॉर्ट में और बहुत आसान तरीके में बताऊं, तो अकाउंटिंग क्या है? सिंपल वर्ड में, इट इज द सिस्टमैटिक वे ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी। मतलब पैसे को ट्रैक करना, मनी को ट्रैक करना। जैसे कि व्हाट कम्स इन, क्या मेरे पास आ रहा है, व्हाट गोज आउट, क्या मेरे पास से जा रहा है, एंड हाउ मच इज लेफ्ट, और कितना मेरे पास बचा है। यही तो सारा का सारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है कि भाई क्या व्हाट कम्स इन, क्या मेरे पास आया, व्हाट गोज आउट, क्या मेरे पास से गया,
व्हाट लेफ्ट विद मी, मेरे पास क्या बचा हुआ है, यही तो अकाउंटिंग है बेटा। और जब लेकिन आप जब डेफिनेशन की बात करोगे, देखो बहुत सिंपल है, मैंने बता दिया। अब जब आप डेफिनेशन की बात करो, 2 नंबर का आता है, डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। आप बहुत सिंपल है, आपने क्या करना, अकाउंटिंग सर बहुत ही सिंपल, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्या, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस और इंडिविजुअल। किसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे जिस बिजनेस का आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उस बिजनेस का फाइनेंशियल होगा, या किसी इंडिविजुअल का काम कर रहे हो तो उस इंडिविजुअल का होगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की, अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भी ना भूलिए। इसी तरीके से हम आपके साथ और भी लेटेस्ट वीडियो आपके साथ प्रोवाइड करते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।